ओम नमः शिवाय। तो आज आप जानिए कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ और कैसी मान्यताएं हैं, कैसा प्रभाव है उसका। आंध्र प्रदेश में देवगिरी पर्वत के पास एलोरा की गुफाओं के करीब स्थित है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। वहाँ पर एक ब्राह्मण सुधर्मा नाम का ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा शरीर पर भस्म लगाता, रुद्राक्ष की माला पहनता और शिव भक्ति में लीन रहा करता था और शिव धर्म का पालन किया करता था और अपने शिष्यों को ज्ञानोपदेश किया करता था। उसके शिष्य भी सुधर्मा से बहुत प्रेम करते थे। सुधर्मा की पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा पतिव्रता धर्म के साथ साथ शिव धर्म के पालन में भी तत्पर रहती थी और वह नित्य ही हवन यज्ञ और पूजा किया करते थे दोनों मिलकर। लेकिन सुधर्मा सब कुछ करते हुए उसे एक दुख रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी चिंतित रहती थी। अब चिंता थी कि उनको संतान नहीं हुई। अब सुदेहा कई बार बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाया करती और वह अपने पति को कहती कि मुझे संतान ना होने का बहुत दुख है। तो सुधर्मा अपनी पत्नी को ज्ञानोपदेश करके शांत कर दिया करते और कहते कि सुदेहा, तुम दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो, तुम शिव की भक्ति में लीन रहा करो। शिवजी भगवान सबके रक्षक हैं। वह कुछ देर तो शांत हो जाती, लेकिन फिर उसे फिर चिंता सताने लगती। एक दिन हुआ ऐसा कि वह अपने पड़ोस में गई हुई थी। वहाँ पर धर्म की चर्चा चल रही थी। अब चर्चा में सुदेहा भी शामिल हो गई और चर्चा चलते चलते विवाद खड़ा हो गया। अब सुदेहा ने बड़ी समझदारी के साथ उस विवाद को सुलझा दिया। तो एक पड़ोसन कहने लगी, अरे सुदेहा, तू ज़्यादा बड़ी मत बन, क्योंकि मैंने सुना है कि संतानहीनों की मुक्ति नहीं होती और ज्ञान का जो उपदेश होता है वह भी नहीं फलता। अब आज तो सुदेहा को बहुत ज़्यादा चिंता हुई और वह घर आई और अपने पति को कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मुझे तो संतान चाहिए। अब उसके पति को भी चिंता हुई। उसने शिवजी भगवान की पूजा की और शिवजी भगवान की पूजा करके भगवान से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर उसने 2 फूल रखे और सुदेहा को कहा कि तुम इनमें से एक फूल उठा लो, जो तुम्हारी किस्मत में है वह तुम्हें मिल जाएगा। एक फूल संतान होने का है तो एक फूल संतान ना होने का है। अब सुदेहा की किस्मत देखो कि उसने उसी फूल को चुना जो संतान ना होने का था। वह फूल उठाने के बाद सुधर्मा कहने लगा, सुदेहा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। तो अब सुदेहा को और भी ज़्यादा चिंता हुई। कुछ दिन ऐसे ही चिंता में भक्ति भी करती रहती और घर का काम भी करती रहती। तो एक दिन उसने अपने पति सुधर्मा को कहा कि मेरी छोटी बहन घुस्मा है, आप घुस्मा से विवाह कर लीजिए और संतान पैदा करिए। सुधर्मा ने बहुत मना किया कि अब तो तुम कह रही हो कि मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, लेकिन जिस दिन तुम उसे ब्याह कर ले कर आओगी इस घर में,
कुछ ही दिनों के बाद तुम उससे जलन करने लगोगी, तुम्हारी आपस में लड़ाई होने लगेगी और यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब सुदेहा कहने लगी, नहीं, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बहन के प्यार में कभी कमी नहीं आने दूंगी और उसकी संतान तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब सुदेहा के हट के आगे सुधर्मा की ना चली और उसने घुसमा से शादी कर ली। अब घुसमा शादी करके अपनी बहन सुदेहा के पास रहने लगी और जैसे सुदेहा भक्ति किया करती थी वैसे ही देखकर घुसमा भी भगवान की भक्ति करने लगी और अपनी बहन के बताए हुए रास्ते पर चलकर, जैसे उसकी बहन सुदेहा ने कहा कि तुम रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाया करो और पूजा करके और साथ के तालाब में प्रवाहित कर दिया करो। अब घुसमा वैसे ही करने लगी। काफी लंबा समय हो गया कि घुसमा रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और काफी लंबे समय तक पूजा करती और फिर उन्हें प्रवाहित करने के लिए साथ के तालाब में चली जाती। अब कुछ समय के बाद घुसमा को गर्भ ठहरा, वह गर्भवती हुई और देखते ही देखते 9 महीने व्यतीत हो गए और एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब घुसमा को लड़का पैदा हो गया तो आस पड़ोस की जो औरतें थी वह घुसमा की ज़्यादा बड़ाई करने लगी और सुदेहा को कम पूछती थी। अब सुदेहा से देखा ना गया कि अब तो घुसमा की ही सब बड़ाई करते हैं, उसे ही चाहते हैं, अब तुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन सुधर्मा के प्यार में कोई कमी नहीं आई, वह दोनों से एक जैसा ही प्यार करता था। देखते ही देखते घुसमा का लड़का बड़ा होने लगा और एक दिन जवान हो गया। अब घुसमा के लड़के की शादी हो गई और घुसमा के लड़के की पत्नी सुदेहा की ज्यादा सेवा करती थी और उसी से पूछकर घर के सारे काम काज किया करती थी। लेकिन फिर भी सुदेहा को वह अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वह घुसमा के लड़के से नफरत करती थी और घुसमा के लड़के से इतनी नफरत बढ़ गई उसकी कि एक दिन सोते हुए उसने अपनी बहन घुसमा के बेटे को काट दिया, उसके टुकड़े करके उसी तालाब में डाल आई जहाँ पर घुसमा रोजाना पूजा किए हुए पार्थिव लिंगों को प्रवाहित करके आती थी। अब सुबह जल्दी उठकर सुदेहा कामकाज में लग गई क्योंकि आज उसके मन में कोई दुख नहीं था। जो लड़के का दुख था आज उसने उसे मार के उसे निकाल दिया। अब घुसमा के बेटे की पत्नी उठती है और अपने पति को सैया पर ना पाकर बहुत चिंतित होती है और देखती है कि सैया भी खून से लथपथ है और जहाँ पर घुसमा पूजा कर रही थी घर के पास में ही, वहाँ पर जाती है और कहती है कि माता, मैं लुट गई, आपके बेटे सैया पर नहीं हैं और उनकी सैया भी खून से लथपथ है। हाय, मैं मारी गई, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। इतने में ही सुनकर सुदेहा आ जाती है और वह भी ऐसे ही कहती है, हाय हम तो लुट गए, हमारे तो एक ही बच्चा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, पता नहीं किसने मार डाला। तो इस प्रकार से वह कहने लगी। अब घुसमा दोनों की बातों को सुना घुसमा ने,
लेकिन उसने अपनी पूजा को नहीं छोड़ा। वह जैसे पूजा कर रही थी वैसे ही अपनी पूजा पाठ करती रही। अब पूजा पूर्ण होने के बाद घुसमा घर के अंदर आती है और बेटे की सैया पर दृष्टि डालती है। देखती है कि बेटे की सैया तो खून से लथपथ है, तो अपने मन में एक विचार करती है कि जिसने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वही भक्त प्रिय हैं, वही सबके पालनहार हैं, कालों के भी काल हैं वो तो। वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और सभी पार्थिव लिंगों को प्रवाहित करने के लिए तालाब की तरफ चल पड़ी। अब तालाब में जब पार्थिव लिंगों को प्रवाहित करती है और प्रवाहित करने के बाद जब उठती है तो क्या देखती है कि किनारे पर उसका बेटा खड़ा हुआ है। और देखते ही देखते वो दयानिधि करुणा के सागर शिवजी भगवान भी प्रकट हो जाते हैं और घुसमा से कहते हैं कि हे घुसमा, तुम्हारी बहन सुदेहा ने तुम्हारे बेटे को मार डाला था, अब मैं उसको दंड अवश्य ही दूंगा। तो घुसमा कहती है कि हे परमपिता परमात्मा, जो कोई आपका नाम भी ले लेता है तो कहते हैं कि वह पाप से मुक्त हो जाता है, और आपकी अगर कोई झलक देख ले तो कहते हैं कि भवसागर से पार हो जाता है। तो मैं तो आपको अपने सामने साक्षात देख रही हूं, तो मेरे अंदर पाप कैसे रह सकता है? मैं अपनी बहन सुदेहा के लिए अपकार की बातें कैसे सोच सकती हूं? मेरे अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। मेरी बहन को आप माफ कर दीजिए। अब शिवजी भगवान ने घुसमा की विकार रहित भक्ति को देखकर और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे घुसमा, तुम्हारी इज्जत आज मेरे मन में और भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम क्या वर मांगना चाहती हो, मांग लो। अब घुसमा कहती है कि हे शंकर भगवान, हे देवाधिपति देव महादेव, मेरी ये मनोकामना है कि आप यहीं पर स्थित हो जाएं और मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। दुनिया आपको मेरे नाम से जाने और जो भी कोई दुखिया यहाँ पर आए, अपनी पूजा पाठ करे, अपने किसी भी दुख को लेकर आए, आप उनके दुखों को दूर करते रहना। शिवजी भगवान कहते हैं कि घुसमा ठीक है, मैं यहाँ पर स्थित हो जाऊंगा और तुम्हारे ही नाम से, घुसमेश्वर के नाम से लोग मुझे जानेंगे। इसके अलावा तू और क्या वर मांगना चाहती है वो मांग ले। अब घुसमा कहती है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। तो शिवजी भगवान कहते हैं कि घुसमा, तुम्हारे 101 पीढ़ी तक ज्ञानवान और धार्मिक पुत्र पैदा होंगे। वो हमेशा तुम्हारे कुल के नाम को आगे बढ़ाते जाएंगे और मानव सेवा करेंगे, धर्म के रास्ते पर, धर्म के राह पर तत्पर रहेंगे और तुम्हारे परिवार का नाम ऊंचा करते जाएंगे। ऐसा वर देकर शिवजी भगवान वहां पर शिवलिंग के रूप में स्थित हो गए।
इतने में ही वहां पर सुधर्मा और सुदेहा भी पहुंच गए। अब बेटे को जब सुदेहा ने खड़ा देखा तो एक बार तो हैरानी हुई, लेकिन उसके मन का मैल जाता रहा और उन सब ने मिलकर शिवलिंग की पूजा की और 101 बार परिक्रमा की। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे तो वहाँ पर घुश्मेश्वर शिवलिंग प्रकट हुए, स्थित हुए, और उसकी मान्यता है कि वहाँ पर जो भी जाकर दर्शन करता है उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं व्यापता, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसके मन का मैल धुल जाता है। जो कोई एक बार जाकर दर्शन कर लेता है, पापी के भी दिल में दया का अंकुर फूट जाता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो ऐसा प्रभाव है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का। ओ